ये सोच भी अमीर होती है। क्या आइडिया है? इस करोड़पति भिखारी को भी देने दे अपना आइडिया। तुम ये चिंदी चोर वाले आइडिया कहाँ से लेकर के आते? ओबरॉय ग्रुप के ओनर के बेटे हो, कम से कम आइडिया तो थोड़े बड़े लेकर के आओ। बड़ा सोचने पर अक्सर लोग चलते हैं, पर वैसे भी क्या है ना, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि इंसान को जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। अरे छोड़ो ना मोहित, तुम भी ऐसे एरो गैरो के मुंह क्यों लगते? ये मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठने के अलावा और सोच ही क्या सकते? हंस क्या रहा है बे? खाली दिमाग में कुछ भरकर लाया या ऐसे ही मुंह उठाकर आ गया? चलो बेबी। क्या? श्रेया, दिस इज माय स्लाइड। ये तो किसी लग्जरी होटल का स्टार्टअप लग रहा है। मैं इंडिया में 7 स्टार होटल खोलना चाहता हूँ, जिसकी लागत होगी 1 अरब रुपए। 1 अरब? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एक सेकंड ब्रो, फेंकने की भी हद होती है। ये कॉलेज लेवल स्टार्टअप कंपटीशन है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ भी। तो तू क्या चाहता है? मैं तेरे चाय की टपरी के बगल में पकौड़े का स्टार्टअप करूं? सर, मेरे मना करने के बाद भी आपने इसे अप्रूवल लेटर दे दिया। अप्रूवल लेटर? मैंने कब दिया अप्रूवल लेटर? तब तो सर साबित हो गया ना, इसने फर्जी लेटर बनाया। इसे अभी के अभी रेस्टिकेट कीजिए। रेस्टिकेट, 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 रेस्टिकेट। अरमान, तुम्हारे इसी मिसबिहेवियर के कारण मैं तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट करता हूँ। सुना नहीं तुमने? मैं तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट करता हूँ। किसकी हिम्मत है जो अरमान को रेस्टिकेट करेगा? हेलो मारिया। ये कंगाल ओबरॉय फाउंडेशन को कैसे जानता है? देखो कैसे उस चिपकली को देख के हाथ हिला रहा है। तुम बेब, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ पता लग जाता है। तो वैसे भी मारिया मेरे लिए आई है, देखो कैसे भाव खाता हूँ। बस यही बात तो तुम्हें अलग बनाती है, वरना कहाँ तुम करोड़पति और कहाँ ये चवन्नी छाप। बेब, अब देखना कैसे इसकी पैंट उतारता हूँ। ब्रो, अब ओबरॉय फाउंडेशन की सेक्रेटरी आ गई है। अब उतना ही फेंकना जितना उतार सके, वरना सब नंगा करके तुझे मारेंगे। मेरी सैंडल से मार खाकर तुम बोर हो गए हो ना, तो अब डायरेक्टली सेक्रेटरी मरिया के चप्पल से मार खाना, क्योंकि अब तुम्हारी पोल खुलने वाली है। किसकी पोल खुलेगी किसकी नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन मेरी माँ बहुत खुश होगी, कहेगी कि काम वाली बाई जैसी लड़की से शादी करके आया है। और वो शर्त याद है ना? क्या कहा था तुमने मुझे कि हॉल तक पहुंच के दिखाओ? चलो मैं आ गया। शर्त माय फुट। हाय मारिया। हाय मिस मारिया। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ऑफ कोर्स, अक्सर आप पापा की पार्टी में पीकर टून हो जाती थी। मैं ही तो आपको ड्रॉप करता था। ओह रियली? पर मैं तो अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाती। मारिया, आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। कोई अपनी कंपनी का नाम यूज करके उसका गलत फायदा उठा रहा है। आई थिंक आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत होगी? ओह, तो ये है जो अपने आप को ओबराय ग्रुप के मालिक के बेटे कहते हैं। तो बताओ क्या किया जाए इनके साथ, बोलो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अच्छा। रश्मि, एक सेकंड। अगर तू घुटने टेककर सबके सामने मुझसे माफी मांग ले, तो मैं सेक्रेटरी मारिया से बोल के तुझे माफ करवा दूंगा। और अगर मैं मना कर दूं तो? अबे तू मेरा रूममेट है इसलिए सलाह देता हूँ, मोहित को सॉरी बोल और बात खत्म कर। ना 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 ना, सॉरी से काम नहीं चलेगा। ये मुझे अपने घर की बाई बनाना चाहता था ना, तो अभी अपनी माँ को बुलाया, पूरे हॉल में झाड़ू पोछा लगवाए, तब जाके मैं यहाँ से हिलूंगी। इट्स ओके बेब्स,
इसकी माता जाने की जरूरत नहीं है। ब्रो, तू सॉरी बोल दे, बात खत्म करते हैं। जस्ट सॉरी, दैट्स इट। और अगर मैं फिर मना कर दूँ तो? अबे इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? जब गलती की है तो बोल देना मोहित को सॉरी, बस। गाइस देखा, ये है मेरी पावर। पूरा कॉलेज मेरे साथ खड़ा हुआ है। अब चुपचाप मुझे सॉरी बोल दे, वरना रश्मि तेरा ऐसा हाल करेगी ना, तू सिर्फ की बात नहीं बोल पाएगा। मैं सॉरी का ना ऐसे भी नहीं बोलूँगा। और रही बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस रश्मि की, तो ये तो वैसे भी सेकंड हैंड है। अरमान, तुम्हारे जैसा गवार और जाहिल स्टूडेंट आज तक मैंने नहीं देखा है। प्रिंसिपल के सामने इतनी गंदी बातें करते हो। माफी मांगो, मोहित और रश्मि से माफी मांगो। नहीं सर, अरमान अब मुझसे और रश्मि से नहीं, बल्कि पूरे कॉलेज से माफी मांगेगी, तभी सेक्रेटरी मारिया से माफ करेगी। रियली? और तुम्हें कैसे पता कि मारिया तुम्हारी बात मानेगी? ऑफ कोर्स, मेरे पापा के अंडर काम करती है, मेरी बात तो मानेगी ना। मारिया बस एक सेक्रेटरी है, वो मालिक को कभी माफी मांगने के लिए कह ही नहीं सकती। मिस मारिया, देखा आपने, पहले तो इसने आपकी कंपनी की इंसल्ट की, अब आपकी इंसल्ट कर रहा है। दिस इज रिडिकुलस। आप प्लीज इसको सस्पेंड कीजिए और ब्लैकलिस्ट करवाइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही है? कहीं सबसे देर रिश्वत तो नहीं दी है? तोड़ तके की सिगरेट अपने पापा को फोन करके तुझे हमेशा के लिए कंपनी से बाहर निकलवा दूंगा। अंडे बेइज्जती करेगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे आपको इसको मारना चाहिए, मुझे क्यों मार रही है? एक सेकंड। अरे यार मेरी बात तो सुनिए। एक सेकंड, स्टॉप। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे आपको इसको मारना चाहिए, मुझे क्यों मार रही है? एक सेकंड। सर, ओबेरॉय ग्रुप को आपका स्टार्टअप बहुत पसंद आ रहा है। ये रहा आपका एग्रीमेंट और 1 अरब का चेक। थैंक यू। सर, मैनेजमेंट का ऑर्डर था, अगर कोई औरत की इंसल्ट करे उसे सैंडल से मारे। अरे इसने तो कर दिखाया, 1 अरब का फंड भी ले आया। कहीं हम किसी गलत घोड़े पे पैसा तो नहीं लगा रहे थे? सर, आपके डैड नहीं आए इसलिए उन्होंने सॉरी भेजा है। ओके सर, अब मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। अब और कुछ हो गया है या कुछ बचा है? तुम्हें थप्पड़ और